नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई फिलहाल निरंकारी भवन के इस एरिया में मौजूद हैं। विधानसभा चुनावी सर्वे के दौरान बातचीत कर लेंगे यहाँ के मौजूदा स्थायी निवासियों से। भाई विधानसभा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है क्योंकि हर प्रत्याशी, हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा करके जो है मैदान में सर्वे भी कर रही है और वोटों की अपील भी लगातार कर रही है। फिलहाल बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि इस समय इस एरिया में वोट बैंक जो है किसकी तरफ झुकाव है। तो चलिए बात कर लेते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। भाई क्या आपको पता ही है, पार्टियां तो मैदान में काफ़ी हैं, तो भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, इनेलो भी है। आप किस तरह से पूरे चुनाव को देख रहे हैं? हम तो सिर्फ राणा साहब को देख रहे हैं जी, इन्हीं की जीत करवाई जाएगी। राणा साहब बोले तो कांग्रेस पार्टी? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी। अच्छा। सभी कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं जी। बीजेपी से तो मान लो हर इंसान ना ठीक गया है। अच्छा। उन्होंने हर चीज़ का नुकसान किया है, काम धंधे हर चीज़ का नुकसान कर रखा है उन्होंने। काम है नहीं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए। क्या पता लाल किला आपको हिसार के अंदर मिल गया है, इंडिया गेट आपको हिसार के अंदर मिल गया है, एयरपोर्ट आपको हिसार के अंदर मिला है, फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, गरीब आदमी एक बात बताओ जी, वो तो रोड पे जाएगा, गरीब आदमी जहाजों पे तो नहीं जाएगा जी। उनको काम धंधा चाहिए, काम धंधा ही है नहीं। काम धंधे के लिए अग्निवीर लाए तो हैं, अग्निवीर लेके कहाँ है? अभी 2400 पदों पर भर्ती आने वाली है। अग्निवीर के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन सरकारी नौकरी पक्की नहीं की है जी उन्होंने। अच्छा। ये सिर्फ उनकी एक अफवाह है, फैला रखी है। अच्छा, तो फिलहाल मोहल्ला में सारे सीवर सावर भरे रहे हैं। हाँ। हर जगह समस्या हो रही है। गरीब आदमी जहाज में घूमेगा कि सड़क पे घूमेगा? तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर बात थोड़ी करेंगे सी बारिश हो जाए सारा शहर भर जाए, हमारी तो दिहाड़ी टूट जाए, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करने बंदे हैं। अच्छा। ये बताओ। अच्छा। बाकी बीजेपी वालों ने पता है क्या जी, आप कभी भी बारिश में यहाँ आके देखो, कमल गुप्ता जी एक दिन भी यहाँ पे कभी नहीं आए हैं। और इन्होंने क्या, बारिश के अंदर है ना, इतनी सी बूंद पड़े तो ये पूरी गली भरती है जी, यहाँ तक का सीवर बैक मारता है। कमल गुप्ता जी के पास इतनी बार जाके आए, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया यहाँ का, और एक बार भी नहीं आया है जी। बाबूजी आप भी कुछ कह रहे थे, आगे आ जाओ। बोलो हाँ, मैं तो बताइए यही क्या? कह रहा था, भाई क्यों इतने परेशान है? रोजगार नहीं है और समस्या हमारी जो है मोहल्ले की भी है। अच्छा चलिए, हाँ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास आता है, उठता बैठता है, आपके सुख दुख की पूछता है? रामविलास राणा है जो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ दुख रहते सुख हैं? में। हाँ, कभी ये तो नहीं है कि बनने के बाद कभी आपसे बात ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। के बाद मतलब अपना जो वादा करते थे ना वो, कि मैं 10 तारीख को 10 नंबर वार्ड में, 11 तारीख को 11 नंबर वार्ड में पकौड़े खाने आऊँगा, चाय पीने आऊँगा, वो 10 साल में मेरे ख्याल में तो वो 10 बार ही नहीं आए। वो उसी टाइम आ जाएंगे खाने पीने के टाइम पे, तो जब कहेंगे जब भी आ जाएंगे खाने पीने के टाइम पे। तो गुप्ता जी, अच्छा। हाँ जी, तो अगर बाकी आपकी वरना नहीं आते समस्याएं सुनने के लिए कि वो बिल्कुल नहीं आते। यहाँ पानी भरा था इतना सीवर का। चलिए, आपका दिल और दिमाग क्या कहता है? आप किसको वोट करेंगे, किसको? हम तो राणा को जिताना है जी, कौन सी पार्टी आगे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से। कारण क्या है कांग्रेस पार्टी? एक राणा ही साहब जो हैं, आप कभी भी जाके उनको घर में पकड़ मिल सकते हो जी। वो इस शहर को छोड़ के, बल्कि महावीर कॉलोनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कमल गुप्ता जी हैं, उनको सिर्फ इलेक्शनों के टाइम ही दिखते हैं वो। उसके अलावा यदि एक दिन भी यहाँ पे आए हो ना जी, आप किसी भी मोहल्ले या एक आदमी से भी पूछ लो। यहाँ बात करने पर समझ आता है कि दो ही पार्टियां सामने आ रही हैं, आप दो का ही डिस्कशन करो, बाकी पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रहे। 10 साल सामुद्री जिंदर रही थी, वहाँ चल जाओ कोठी पे, कह रहे है नहीं मैडम बाहर जा रही है। एक दिन 2 घंटे बैठ कर आगे नूले अभी मिलाते, फिर नूले कोई काम जा रहे हैं, उसके बाद आगे मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे। सुना था कि मैं तो यहीं रहूंगी, आती जाती तो रहती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी यहीं। 10 साल में 2 महीने उरे रहेगी तो क्या रहेगी? 10 साल में वो बनवाई थी, MLA बनी है। पोते पोते अब तो बड़े हो गए होंगे, उनके खिलाने की उम्र है, बच्चों की खिलाने की उम्र, और इस उम्र में वो दोबारा कभी आए। इलेक्शन लड़ूंगी और सेवा पूरे भाव से, तन मन धन से। अब उनकी एज होगी है, पोतों पोतियों को घर खिलाए। और पहली बात तो मिलती तो है ही नहीं जी सावित्री जिंदल। उनके बाहर वो बड़े बड़े कुत्ते गार्ड्स, बोले आज मैडम है नहीं, उनके चक्कर काटते रहो। ये नुकसान उनको, ये हमारा का नुकसान है जी हमारा। राणा साहब एक बार जिता दो जी, इनको जिताने के बाद कभी भी आप है ना घर मिल सकते हो। एक आम आदमी है ना, रेडी वाला भी उनके पास जाएगा ना जी, राणा साहब पास बिठा के उनकी सारी समस्या सुनते हैं, इसलिए आपके फेवरेट है। राणा साहब बहुत ही अच्छे नेक इंसान है। 15 साल हो गए उनको शहर के अंदर घूमते हुए। कोरोना काल में पानी के लिए किसी प्रकार का भी उनके पास फोन कर दो, कोई पानी नहीं आ रहा, पानी उसी टाइम टैंकर भर देते हैं। कोरोना काल में कुछ किया? बहुत कुछ किया जी, सैनिटाइजर किया, खाना दिया लोगों को, लंगर लगा दिया उन्हें, कोई भूखा नहीं सोएगा। अच्छा। हाँ जी, बहुत पानी ना पहुँचा, वहाँ पानी पहुँचाया है। आपने खुद ने सैनिटाइजर किया है मोहल्लों के अंदर बढ़ जाके। ये हर समस्या का समाधान करना चाहते हैं। राणा साहब ने, मैडम आप मानोगे नहीं, कोरोना टाइम में ना अपनी
शरीर को ना देखते हुए दूसरों के बीमारी ना लग जाए, वो हर गली में घूमते थे जी। सैनिटाइजर के लिए लंगर के टाइम लंगर लगाया है। हर आया इस दौरान ना कोई पूछने नहीं आया मैडम। कोई भी नहीं आया। कमल गुप्ता तो घर से बाहर भी नहीं आया। उसके बाद ना कोई देख। यहाँ के कोई नहीं संभालता, सिर्फ वोटों के टाइम पे ही सभी आते हैं जी। तो फिलहाल इस समय आपका दिल क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है? हमारा दिल कह रहा है कांग्रेस को जिताएंगे, राणा साहब जीतेंगे यहाँ से हिसार से एक तरफा। अच्छा, हाँ जी, भाई पूरे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है जी, अच्छे वोटों से जीतेंगे जी, शहर का विकास करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, क्या इसका हाँ, कोई आए। इफेक्ट पड़ेगा? ना कोई नहीं फर्क पड़ेगा। झूठे वादे कमल गुप्ता का झूठे वादे पड़ेगा। कमल गुप्ता को तो कोई वोट देगा राज्य को नहीं, उनके घर के भी वोट कौन दिया कमल गुप्ता ने तो। क्या कह रहे हैं भाई, भाजपा ने जो कमल गुप्ता को सीट दी, इस पर सीधा सीधा नुकसान भुगतना पड़ेगा भाजपा को? हाँ बिल्कुल नुकसान है जी, बिल्कुल वो नुकसान है। वोटों का नुकसान है जी। वही वोट है ना, राणा साहब को देते ना तो आप कभी भी जाके राणा साहब से मिल सकते हैं, अपनी समस्या सुना सकते हैं। आज कमल गुप्ता को उन्होंने वोट दिया तो वो वोट का नुकसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? भी धरातल जमीनी स्तर पर जुड़े हुए इंसान। बहुत है जी, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, वो हर की समस्या समझते हैं, गरीब को गरीब। कभी भी उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा कि एक इंसान का अमीर है या गरीब, वो अपने सीने से लगा के पास बैठ के समस्या सुनते हैं। कमल गुप्ता जी के पास आप कभी भी घर चले जाओ जी, 10 बार तो बाहर सिक्योरिटी खड़ी है, 10 सवाल पूछेंगे, उसके बाद टाइम लेंगे। टाइम लेने के बाद कहते हैं कि हमारे कमल गुप्ता जी चाय पे चले गए हैं, सोने का टाइम हो गया, मिलते ही नहीं जी। दिल्ली गए हैं, आप चंडीगढ़ गए हो गए कभी समस्या? हाँ गए हैं जी। तो आपको मिले नहीं? ना मिले नहीं जी, मिले तो समाधान नहीं हुआ। बारिश के टाइम पे यहाँ पे इतना पानी भर जाता है जी। 10 साल हो गए। कोई भी नहीं आया। और वैसे आज कभी चाय पे कभी कुछ आते रहते हैं। तब कहाँ थे बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, युवा भी भाई यहाँ पर। समस्या नहीं मैडम खत्म कर पाए तो वो क्या कर पाएंगे जी आगे। राणा साहब तो ऐसे है ना, तो ये गाड़ी में चलते चलते देखते हैं क्या समस्या है, तो यहाँ लोग कैसे परेशान है तो इनको पता है। और भाजपा सरकार के अंदर जमीन से जुड़े आदमी है जी। समस्या भी इन्होंने पिछले 5 साल से तो सुन ही रहे हैं, वो जनता के बीच में भी हैं। बहुत सारा उन्होंने अपने ना कुछ होते हुए भी बिल्कुल मतलब सहयोग दिया है पब्लिक को। मतलब कुछ ना होते हुए भी मतलब अपने पास से पैसे लगा के लोगों की सेवा की। दुख दर्द में हर इंसान के घर आते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी कि इलेक्शनों में आ रहे हैं। वो वैसे भी हर गरीब आदमी के वहाँ बैठने भी जाते हैं, अब उनकी समस्या भी सुनते हैं। इलेक्शन का टाइम तो अभी आया है जी, लेकिन वो काफ़ी सालों से ना हर इलेक्शन ना लड़ते हुए तब भी वो हर गरीब के घर आते इस थे। चीज़ का फायदा रामनिवास राणा को सीधा सीधा पहुँचेगा। हाँ जी, बहुत इशार से पूरी मोहब्बत से जिताओगे? कितनी मोहब्बत कर राणा साहब? पूरी मोहब्बत है जी। हाँ जी बिल्कुल। पूरी कॉलोनी एक मत है जी। अच्छा, हाँ हम सब एक मत से एक तरफा वोट डालेंगे, इसमें कोई कहने की कोई बात ही नहीं है। हाँ हम सब भाई फिलहाल निरंकारी भवन का जो ये पूरा एरिया है, माता जी भी एक बार साथ जुड़े, इनसे बात कर लेते हैं। जयदेव नगर, चलिए। तो क्या आपका मानना है कि आप किसको वोट करके आएंगे? हम तो रामनिवास राणा को देंगे जी। हमारा क्या खासियत है रामनिवास? रामनिवास राणा का ऐसा है कि जी हमारे घर घर आकर हमारी समस्या सुनता है। कमल गुप्ता ने किसी ने चाय पर बुलाया, वो चाय पी गई, इतने तरह पानी से सिर से लिकड़ कर चले गया, कुछ नहीं करे हमारा। अच्छा, तो फिलहाल देख सकते हैं आप, जो फिलहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लगातार जो है पीछे तो भाई नारे भी लगने लग गए हैं। फिलहाल एक ही छोटा सा सर्वे था और कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर नजर आई। लोगों से बातचीत की, एक ही शिकायत जिसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है कि लोगों के बीच नहीं आए, मजबूरियों में काम नहीं आए, इस तरह की शिकायतें जो हैं मौजूदा सरकार के प्रति। फिलहाल जो है यहाँ पर रामनिवास राणा का जो है ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। देखते रहिएगा सहारा न्यूज़, मिलूंगी अगली अपडेट के साथ।